you all are doing well. And last video we had just discussed about animation and transition. Okay, तो आज हम एनिमेशन के कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। जैसे फेड इन आते हैं हमारे, फेड उसके बाद फिर बाउंसिंग वाला हमने कर लिया, तो बाउंसिंग बॉल का किस तरह से करते थे, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ कुछ हम देखेंगे, अगर हमारे मन में कुछ आता है तो वो हम करके ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आपको एक एक करके मैं बताता हूँ कि जिस तरह से पहले फेड इन काम लेते हैं, ठीक है, कि फेड इन किस तरह से हम करवा सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम अलग फाइल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया ना, इसका एक बना लेते हैं एनिमेशन एनिमेशन.html, ठीक है। ये बना लेते हैं, इसके अंदर हम आज का कोड जो होगा वो इसमें करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसे बंद कर लेते हैं, अभी इसका थोड़ा साइड करके फॉन्ट साइज हम बढ़ा लेते हैं, आपको विजुअल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या लेते हैं, एक हम पहले ले लेते हैं इसका कोई कार्ड ले लेते हैं, ठीक है, जिसको कुछ बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं div डॉट कार्ड, ठीक है। इसके अंदर चलो अभी कार्ड ही रखते हैं, ठीक है। एक और div लेके इसको सेंटर में कर लेंगे div, ठीक है। इसको ये करके यहाँ डाल देते हैं, इसको क्लास देते हैं कंटेनर, ठीक है। क्लास कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर हम स्टाइल के अंदर कुछ स्टाइलिंग कर लेंगे, इसका स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। कंटेनर को डॉट कंटेनर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसको फ्लेक्स में कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, ओके। इसके बाद जस्टिफाई सेंटर कर लेते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और कुछ हाइट देके इसको ये कर लेते हैं, हाइट दे दो स्क्रीन का 100 पिच, ठीक है। हाइट दे दिए। अब इसको आइटम सेंटर करते हैं, ठीक है। एलाइन आइटम आती है ना, एलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, कर लिए। अब कार्ड में कुछ जाके इसे प्रॉपर्टी दे देते हैं, ठीक है। डॉट कार्ड को इसकी बॉर्डर ले लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर कुछ लेते हैं ताकि फेड इन का हमें पता चले, ठीक है। बीजी कलर है ना, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं हम, क्या ले ले, कोई अच्छे से कलर मिल जाए, ब्राउन ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम एनिमेशन बनाएंगे, ठीक है। एनिमेशन किस तरह से करते हैं, जैसे हम की फ्रेम बनाते हैं ना, की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम बनाते हैं, इसके अंदर क्या डालते हैं, फ्रॉम टू ये करके इसमें डालते हैं, या फिर परसेंटेज में डालते हैं उसके की वैल्यूज की कहाँ से कहाँ तक जानी चाहिए, ठीक है। की फ्रेम में हम क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे या तो आप कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम टू करते हैं ना, फ्रॉम टू में जीरो, फ्रॉम आता है जीरो, मीन्स जीरो से लेके 100% तक जाता है, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म आप कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम टू करते हैं ना, फ्रॉम टू, ठीक है। इसका आता है मतलब परसेंटेज में जो लेते हैं हम 0% से लेके 100% तक क्या वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 0% टू 100% में जो वैल्यू लेते हैं ना, ठीक है। तो उसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम या तो फिर 2 करके इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तब भी हमारा काम करेगा। नहीं तो हम 0% या फिर 100% करके और कुछ डालते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा काम करेगा, ठीक है। उसका जैसे हम इसको फेड इन लेते हैं ना, नाम इसका कुछ देते हैं फेड इन, ठीक है, फेड इन, ओके। कैमल केस में लेके फेड इन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको नाम दें हम, ठीक है, जैसे 2 कर लेते हैं तो ओपेसिटी बढ़ा देंगे फेड इन में, ठीक है। ओपेसिटी इसको कर देते हैं 1, ठीक है। तो इसको जैसे प्रीव्यू अगर मैं दिखाऊं आपको, प्रीव्यू कौन सा एनिमेशन वाला चल रहा है ना, कार्ड की हाइट नहीं दी क्या हमने, कार्ड है ना, इसकी कुछ हाइट विड्थ ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं 50%, ओके। हाइट ले लेते हैं, हाइट ले लेते हैं कितना 20, कितना 400 पिक्सल ले लेते हैं, ठीक है। हमारा ये सेंटर में क्यों नहीं हुआ, इसका नाम हमने गलत ले रखा था, ठीक है। इसका कंटेनर था, यहाँ पे हम कंटेनर किए, वो कैपिटल केस में हमारा आ गया था कंटेनर का। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं, ठीक है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसकी अगर कुछ हाइट अगर हम कम कर ले, ठीक है, जैसे 400 से 300 कर लेते हैं, 300 इसका ऑलमोस्ट सही रहेगा, ठीक है। हाँ इतना सही है।
अब इसके अंदर जैसे एनिमेशन है ना, कार्ड के अंदर हम डालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट क्या था, एनिमेशन डालते हैं हम, ठीक है, एनिमेशन। उसके बाद एनिमेशन हमसे क्या क्या लेता है, आपको कल मैंने बताया था, ठीक है। इस तरह से एक तो नेम लेता है, कौन सा नाम है उसका, ठीक है, ट्रांजेक्शन टाइम लेता है, उसके बाद उसका प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, ये हमसे नेम लेगा, ठीक है, उसका ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, और इसका इटरेशन काउंट जो मतलब बताया था मैंने, कितना टाइम हमारा चलेगा, ठीक है, और डायरेक्शन जो होता है वो हमसे लेगा, ठीक है। तो अभी जैसे ओपेसिटी है ना, तो इसका ओपेसिटी है, आपको मैं कुछ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे उसका पहले नाम लेते हैं फीडिंग, फीडिंग, ठीक है, फीडिंग डाल दिया, ओके। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसकी ड्यूरेशन कितने सेकंड तक चलना चाहिए, ठीक है, जैसे 1 सेकंड लेते हैं, ठीक है, तो आई थिंक आपको 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड तक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ले लें इसका, उसके बाद हम लेते हैं इसमें उसका टाइमिंग फंक्शन ले लें क्या, हाँ लेके देख लेते हैं, ठीक है, टाइमिंग फंक्शन कर लेते हैं हम, ठीक है, इसे लेते हैं, ठीक है। ये चल रहा है कि नहीं हमारा फीड इन इसका फ्रॉम है ना, ये और 2 की जगह 100% पे चलाते हैं, चल रहा है, नहीं इसको तो फिर इसको स्टार्टिंग से देना पड़ेगा, 0% पे क्या करेंगे हम, 0% पे इसको हम लेते हैं ओपेसिटी 0, ठीक है, अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग से देना पड़ता 0%, यहाँ फ्रॉम टू भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ये है ना, एक को फ्रॉम कर लेते हैं, ठीक है, एक को 100% रखते हैं, ठीक है, तो कोई डिफरेंस इसमें आएगा नहीं हमारा, ओके। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और इसको इनफाइनाइट टाइम कर लेते हैं, इनफाइनाइट। तो आप देखते हो कि जैसे है ना, ये थोड़ा ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, अभी सही है थोड़ा, है ना, ओके। जैसे इसको हम चाहते हैं उतना नहीं करना, इसको थोड़ा करते हैं, ठीक है, 0.5 कर लेते हैं, 0.5 पे, ठीक है, या फिर इसको बढ़ा लेते हैं, इसको 0.5 करके इसको 1 कर लेते हैं, 0.5 से लेकर 1, ओपेसिटी 0.5 से 1 तक, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में उसका हमेशा रहता है, ठीक है। तो फेड इन इफेक्ट हो गया। अगर किसी चीज़ को हमें बार बार हमेशा मूव करवाना है, जैसे ऊपर की तरफ इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम इसको क्या प्रॉपर्टी डाल देंगे, जैसे ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था ना हमने, ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी दे देते हैं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम ट्रांसलेट कर लेते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ट्रांसलेट वाई में, वाई में अभी कर लेते हैं, जैसे है ना 0, ठीक है। और उसके बाद कहाँ तक करवाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है या नीचे की तरफ, वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, नीचे जाके पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं इसको डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा ये, ठीक है, 50 पिक्सल आएगा ना, सॉरी पिक्सल, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बार बार ऐसे ही मूव करता रहेगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ करना होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डाल देंगे, तो ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, ठीक है। वो जिस तरह से बाउंसिंग बॉल का करवा रहे थे ना, ठीक है, उस तरह से आप यहाँ पे उसका सिमिलरली कर सकते हो, ठीक है। बस इसका थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे हम, 1 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो आपको बाउंसिंग की तरह दिख रहा होगा, ठीक है, कि वो नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको ये क्लियर हो गया इन दोनों का, ठीक है। हाँ एक और कुछ प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, और कुछ हमें मिलता है तो इसको इसमें ट्रांसफॉर्म डाल रहे हैं ना, इसको हम लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे है ना। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट 0 से लेके हमारा 0 से लेके लेफ्ट में 100 हो जाए, ठीक है, ये चला क्यों नहीं, ये भी रहते चल क्यों नहीं रहा इसका, ये दोनों तो चल रहा है हमारा, ओ सॉरी, इसे मुझे एक प्रॉपर्टी भी डालना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें पोजीशन का मैंने बताया था ना, वो टॉप राइट हमारा जो लगता है, ठीक है, लेफ्ट राइट वो हमारा स्टैटिक पे नहीं लगता, ठीक है, उसको पोजीशन हमें देना पड़ेगा एक, ठीक है, पोजीशन लेफ्ट राइट ये करके, ठीक है। इसे अब जैसे अगर राइट में मूव करवाना चाहते हैं राइट में भी करवा सकते हैं, लेफ्ट को हटा के। इससे मैं चाहता हूँ राइट की तरफ मूव हो जाए, कितना 100%, ठीक है, कहाँ से हो जाए, राइट में, राइट में 0 पिक्सल, इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है,
100 और यहाँ पे कर देते हैं 0। ठीक है, लेफ्ट वाले को कमेंट कर लिया हम। ओके, तो ये अब दिख रहा है राइट साइड से स्लाइड हो रही है। ठीक है, जहाँ पोजीशन उसकी थी, ठीक है, वहीं से। ओके, तो ये सब आप ट्राई आउट कर सकते हो और एक स्केल भी इसका कर सकते हो इसमें, जो है ना, दिखाऊं जैसे अगर मैं स्केल करना चाहता हूँ। ठीक है, स्केल के वो स्केल चाहता हूँ 0 से मेरा हो। ठीक है, तो 0 होके उसके बाद जो जितना हमारा विड्थ जा रहा था उतना हो। अगर मैं चाहता हूँ स्केल का प्रॉपर्टी चेंज करना, स्केल कर लेते हैं इसको 1, तो इसको क्या होगा 2 से 1 कर लेते हैं इसका। ठीक है, ठीक है ना, तो बड़ा से छोटा जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं जैसे फुल विड्थ होके वो नीचे जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा इतना। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टी अगर होती है तो आप मुझे बता सकते हो या फिर डिस्कस कर सकते हो आप मेरे साथ। एक प्रॉपर्टी मुझे अभी चैट जीपीटी से मिला है। ठीक है, सेक का, तो मैं एक दिखाता हूँ सेक का। ठीक है, तो क्या करते हैं, की फ्रेम्स के अंदर क्या करते हैं, सेक। ठीक है, उसके ये प्रॉपर्टीज के थे। ठीक है, 0 से 100 पे इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को जाके हटा देता हूँ, ये कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और नीचे में जाके मैं इसका सेक वाली प्रॉपर्टी को डालता हूँ। ठीक है, एनिमेशन सेक। ठीक है, कितना सेकंड, 2 सेकंड। ठीक है, उसके बाद दिख रहा है ना, ये स्टार्ट हो गया। टाइमिंग कौन सा देना है दे दो, उसका इनफाइनाइट टाइम कर देंगे। ये देखो सीख रहे हो रहा है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, 0 पे करेंगे ट्रांसलेट एक्स किया, फिर -10 किया, फिर 10 किया, फिर -10 किया, बस इतना ही है। ठीक है, इसके बाद ब्रेक कर सकते 0 से 100 पे 0 हो जाए। ठीक है, ठीक है, मतलब जिस तरह से इसमें हम कर रहे थे ना स्केल का, स्केल अगर मैं बताऊँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 0% से लेके, ठीक है, 100% कोमा 0 कोमा, सॉरी 0%, सॉरी 0 डाल के कोमा डाल के इसको करते हैं 100% हम। ठीक है, 100% हो गया हमारा, इसको परसेंट करना होगा। ठीक है, अब जैसे मैं चाहता हूँ 50% पे ना स्केल होता रहेगी, 50% पे ये हमारा स्केल, इसको कर लेते हैं 1। ठीक है, इसको कर लेते हैं हम 1.5, यस 2 कर लेते हैं। ठीक है, 1.5। अब इसको मैं दिखाऊँ आपको ये करके। ठीक है, अब मल्टीपल एनिमेशन भी डाल सकते हैं, कोमा लगा के, मैंने कल दिखाया था आपको करके। अभी ये वाले को कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये बार बार हो रहा है, इसको और कुछ और कम कर लेते हैं और हमारा थोड़ा बेटर लगेगा, 1.1 कर लेते हैं। ठीक है, इतना सही है ना। ये फेडिंग इफेक्ट, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्केलिंग इफेक्ट। ठीक है, ये उसको क्या कहते हैं हम, बबल या इस तरह से कुछ कहते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेना। और इस सेक वाली भी अगर हमें यूज करनी हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा डाल के सेक, सेक लगा के 2 सेकेंड। ठीक है, इज इन इनफिनाइट, देख रहे हैं दोनों हो काम हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीपल थिंग एक्सप्लोर कर सकते हो, और जितना अच्छा आप इस पे कमांड बैठाओगे उतना आपका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी बनेगा। ठीक है, और डिजाइनिंग की थोड़ी और बुक जगेगी अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा एनिमेशन के बारे में। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तब तक आप एक्सप्लोर करो और चीज़ें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सबको। ठीक है, so please make sure to like, subscribe and support me. So let's meet on next video.